हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी अनचाहे बालों से परेशान हो चुके हैं? उसके लिए आप थ्रेडिंग करवाती हैं, वैक्सिंग कराती हैं और रेज़र भी करती हैं, जिससे कुछ टाइम के बाद बाल फिर से आ जाते हैं और ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। शेविंग करती हैं, आपके गर्दन पे, आपके पीठ पे, आपके फेस पे बहुत सारे बाल, अपर लिप्स पे भी बहुत ज़्यादा बाल हैं, उसके लिए आप थ्रेडिंग करवाती हैं तो देखिए उसके बाद आपके फिर से नए बाल आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हेयर ग्रोथ ख़त्म नहीं होती है। जब आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स को रिमूव करते हैं तो वो ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होते होते ख़त्म ही हो जाती है। या फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि लाखों में होता है, जो हर किसी के बस का नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा करना पड़ता है और इतना हर किसी के पास नहीं होता। मिडिल क्लास फैमिली में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लेज़र ट्रीटमेंट तो हम सब के लिए हो ही नहीं सकता है। तो वैक्सिंग जो है, वैक्सिंग कराती हैं तो वैक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उस पेन को हम नहीं, कभी कभी वो हार्मफुल भी हो जाता है। चेहरे पर दाने हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद होती चली जाती है। ये परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, ना ही वैक्सिंग से और ना ही थ्रेडिंग से। और लेज़र ट्रीटमेंट से ये होता है ना कि जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो बाल तो एकदम पूरे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, पर 3 से 4 साल के बाद वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। उससे भी हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक घरेलू नुस्खा, जिससे कि आप अपने हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। वैक्सिंग भी देखिए कितना ज़्यादा पेनफुल होती है, आप खुद ही फील कर सकते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा इसको पेन हो रहा होगा। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां भी वैक्सिंग कराती हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। उनकी स्किन पे लूज़ हो जाती, उम्र से पहले ही वो बूढ़ी नज़र आने लगती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उन्हें नेचुरल तरीके अपनाना है, दिखाना है, बताना है कि हाँ आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स रिमूव कीजिए, उबटन लगाइए चेहरे पर। आप इस तरीके की ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हाँ इसे आप कैसे बनाना है। आपको हमें ले लेना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो कि चिपचिपा होता है, जो हमारी हेयर्स पे चिपक जाता है। पहले आपने देखा होगा कि दादी नानी के ज़माने में वो लोग साबुन या पार्लर नहीं जाती थी, ना साबुन यूज़ करती थी, वो सिर्फ ये उबटन, बेसन, हल्दी इन सब का यूज़ करके ही अपने हेयर्स रिमूव करती थी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आपके अगर दादी नानी होंगी, उनके चेहरे पर आपने ना दाढ़ी देखी होगी, ना मूंछ देखी होगी, ना वो थ्रेडिंग ही करवाती थी, और फिर भी वो कितनी खूबसूरत दिखती थी, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स रिमूव करती थी। हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, 1 ही चम्मच हमने चने की दाल का आटा यानी कि बेसन लिया है, कुछ ड्रॉप्स हमने कोकोनट ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी ले सकती हैं। इन सबको आपको मिक्स कर देना है। इन सबको मिक्स करने के लिए हमें ले लेना है रोज़ वाटर। अगर आपको कच्चा दूध सूट करता है तो आप कच्चा दूध भी इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकती हैं। रोज़ वाटर आपको स्किप कर देना है। अगर आपको दूध नहीं सूट करता है तो आप रोज़ वाटर मिक्स कीजिए। इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है। पुराने ज़माने में तो कच्चा रोज़ वाटर भी नहीं होता था, सिर्फ कच्चे दूध से ही वो इस्तेमाल करती थी। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकती हैं। इसको एकदम जैसे उबटन लगता है उसी टाइप में आपको इसको एक क्रीमी टेक्सचर दे देना है। बस इसमें हमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इसमें हमें ऐड कर देना है थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो 1 चुटकी आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं, जो हम मसाले में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमारे चेहरे को फिर वो येलो येलो कर देती है, पीलापन आ जाता है उससे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। उबटन को हमें एकदम एक उबटन ही तैयार करना है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में
पहले जो बूढ़ी हमारी मम्मी लोग होती थी या दादी नानी लोग होती थी, तो नहाने से पहले वो पहले उबटन लगा लेती थी। कोई भी त्यौहार आता था, उस त्यौहार के पहले वो उबटन लगाने लगती थी, जिससे उनके चेहरे पर बढ़िया सा गजब सा ग्लो आता था। इतना सुंदर वो दिखती कि आज के ज़माने में कोई भी इतना खूबसूरत हो ही नहीं सकता। इतने सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो इतनी खूबसूरती पहले वाली नहीं आ पाती है, क्योंकि ये कुछ क्षणिक ही होती है खूबसूरती। जब हम उसमें वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, तो कुछ टाइम के लिए स्किन ग्लो करने लगती है, लेकिन वो उनका परमानेंट फेशियल होता था। वो उबटन लगाती थी। हमें इसको चेहरे को पहले पानी से अच्छे साफ पानी से धो लेना है, उसके बाद इसे उबटन को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इसे 20 से 25 मिनट तक आपको अपने फेस पे लगाना है। जहाँ के भी बाल आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, हाथों के, पैरों के या कान के आसपास। आपने देखा होगा किसी किसी के कनपट्टी के पास बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए आप इसे वहाँ पे आप लगा के उसके बाद सूखने दीजिए। ये बिल्कुल नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑयल ना लेते तो हो सकता है ये सूख सकता था, लेकिन आपको इतने 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसे ही लगा रहने देगा। आप अगर बोर होने लगते हैं तो घर का आप कोई भी काम कर सकती हैं, किचन का काम कर सकती हैं, या फिर आप मोबाइल में कोई भी अपनी पसंदीदा वीडियो देख सकती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे करना है, वेट कर लेना है। 20 से 25 मिनट के बाद देखिए ये सूख गया है। इसको आपको अपर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसको आपको रिमूव करना है। जैसे हम उबटन निकालते थे उसी तरीके से आपको ऐसे निकाल देना है। सबसे अच्छी बात, इसको आप हर एज की बच्चियां भी लगा सकती हैं। 4 से 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की, 40 साल की, हर एज की लेडी इसे लगा सकती है। और इसे लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। इससे डार्क हेड, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डार्कनेस, आइज़ के आसपास जो भी कालापन आ जाता है उसे भी ये रिमूव कर देता है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है। इस तरीके से जब हम रगड़ते हुए, रब करते हुए इसे हम रिमूव करेंगे तो जो भी बारीक रोए होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगा लेना है। इसे जब आप रेगुलर रूप से यूज़ करेंगे तो चेहरे पर बढ़िया सा ग्लो आएगा, जिससे देख के आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा कि हाँ आपका खुद का ये चेहरा है। इतना ज़्यादा चेहरे पर बदलाव आ जाएगा, कोई भी डार्कनेस नहीं रह जाएगी। अगर जैसे आप धूप में जाते हैं तो चेहरा झुलस जाता है, कालापन आ जाता है, उससे भी ये रिमूव करता है। आपको किसी तरीके की सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी मेकअप की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप ये नेचुरल तरीके अपनाते हैं, इससे अंदर से ग्लो आता है। नेचुरल ग्लो जो होता है वो कोई किसी भी उसके मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। इतना ज़्यादा वो अपने आप में ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे ही हमें रिमूव कर देना है। अपर लिप्स के हेयर भी धीरे धीरे जब आप रेगुलर रूप से यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो साफ होने लगता है, एकदम क्लीन होने लगते हैं, हेयर्स झड़ने लगते हैं, वे वीक हो जाते हैं। आप ये कोई जादू होता है कि इससे हेयर फिर से ग्रो नहीं होते हैं। इससे जब आप वैक्सिंग कराती हैं और लेज़र ट्रीटमेंट लेती हैं तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से आपके बाल वापस आ जाते हैं। और अगर आप नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो उससे आपके हेयर्स दोबारा नहीं वापस आएंगे, वो ऐसे परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। वैक्सिंग कराती हैं तो उससे काफ़ी पेन होता है आपको, तो आप इन सब तरीकों को अपनाइए और पार्लर का बिल्कुल भी रास्ता भूल जाइए। पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इन सब ट्रीटमेंट से आपको कोई भी खर्चा भी नहीं करना। पहले आप किसी भी तरीके का फेस वॉश भी नहीं होता था। और ये जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं केमिकल होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जो आपकी फेस को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको यूज़ करने का आपको मैं एक परफेक्ट तरीका बताती हूँ।
बिल्कुल इस तरीके से आपको लगाना है और इसको रिमूव करने के बाद अपने फेस पर किसी भी तरीके की कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन लगा लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं अपने फेस पे, और आप अपने फेस पे इसको रिमूव करने के बाद या फिर रेगुलर रूप से फेस पे अपने रात में रोज वाटर और एलोवेरा जेल को मिक्स कर लीजिए और अपने चेहरे पर रात में लगा के सो जाइए। आप कुछ दिन तक आप इसका यूज करती हैं तो आपके चेहरे पर बढ़िया सा ग्लो आएगा। आपकी स्किन उम्र से कम नजर आएगी, बढ़िया एकदम उससे टाइटन अप होता है और उसकी चेहरे पर जो रिंकल फ्री स्किन हो जाती है। आपने देखा हो किसी किसी के रिंकल्स हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती, इन सब से परमानेंटली छुटकारा मिलता है इन नेचुरल तरीकों से। इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब वेट वाइप से हम इसको क्लीन कर लेंगे। अगर जब मैं कैमरे के सामने हूँ इसलिए वेट वाइप का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे साफ पानी से अपने चेहरे को धो सकती हैं। मैं कैमरे के सामने हूँ इसलिए मैंने वेट वाइप का यूज किया है। आप इस खर्चे को भी बचा सकती हैं। या कोई कॉटन का कपड़ा है या टॉवेल है, पानी में आप उसको भिगो लीजिए, उससे अपना चेहरा साफ कर लीजिए। अगर आप नहाने से पहले इसे यूज करती हैं तो आपको इसको बिल्कुल भी आपको इसको वेट वाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहाने से पहले इसे लगाइए और उसके बाद आप नहा लीजिए, चेहरा बढ़िया सा ग्लो होगा। और इसके सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आप इस रेमेडी को, इस उबटन को लगाती हैं तो आपको साबुन नहीं यूज़ करना है। आप देखेंगी चेहरे से सारे बाल हट जाएंगे और बढ़िया सा रिजल्ट आएगा और चेहरे पर बड़ा भर भर के ग्लो भी आएगा। फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ये पूरी तरीके से फ्री है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।